हेलो बच्चों, टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो और सब बढ़िया। चलो देखा जाए, आज हमारी क्लास चलेगी क्लास 6 की प्रश्नावली 2.3 का गणित का। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं कि 2.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। क्रम विनिमय नियम क्या था। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्या है ना, कि जैसे कि ये तुम्हारा ए है, बी है। ठीक है, क्या करना है ना, बराबर के इस बगल में जो संख्या है दूसरे बगल में भी बराबर का वही संख्या रहना चाहिए। बस क्या होता है, सिर्फ पलट जाएगा। जैसे कि ए पहले है तो ए क्या हो जाएगा बाद में, बी क्या है बाद में है तो बी क्या हो जाएगा पहले। जैसे ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए। ये कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। किसका, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो किसका क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। किसका हो जाएगा, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ऐसा कहाँ है देखा जाए, जिसमें कि दोनों बगल सेम हो, बस संख्या पलट दिया गया हो। ये तो है लेकिन गुना में है, ये नहीं है, इसका नहीं। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 15+8 और बराबर 8+15। दोनों बगल में संख्या सेम है, लेकिन क्या क्या है, इसमें पहले 15 और इसमें बाद में 15। इसमें बाद में 8 है, इसमें पहले 8 है। ये क्या क्या है ना, सिर्फ संख्या का उलटफेर है, बाकी संख्या दोनों समान है। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय। जोड़ है तो किसका क्रम विनिमय नियम होगा, जोड़ का क्रम विनिमय नियम होगा। ठीक है, तो एक नंबर में सिर्फ ये देखना था कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम कौन सा है, तो वो क्या कौन सा होगा, 4 नंबर वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा नियम लग रहा है वो लिखना है। अभी देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, 8+32। दूसरा क्या है 32+8। अभी क्या बताए, ये कौन सा था, जोड़ का क्रम विनिमय नियम था ना। यहाँ 15+8 सिर्फ संख्या चेंज करा था, यहाँ पे वही क्या है 8+32 है, 32+8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ या योग कह लो, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, हो गया। अब देखा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में क्या है 2+12+15। यहाँ क्या है 2+12+15। इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, दोनों में संख्या सेम ही है। बस फर्क क्या क्या है, ब्रैकेट दिया है 2+12, इसमें पहले ब्रैकेट दिया है और इसमें बाद में। ब्रैकेट में इसमें 2+12 है और इसमें ब्रैकेट के अंदर 12+15 है। तो ये नियम कौन सा हो जाता है, ये सहचारिता का नियम हो जाता है। कौन सा नियम होता है, सहचारिता का नियम। ये कौन सा नियम हो गया, अगर संख्या समान रहे, सिर्फ अगर ब्रैकेट बदल दिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, योग का सहचारिता नियम। योग का सहचारिता नियम। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें क्या क्या है, 8×5+4। ठीक है, और यहाँ क्या क्या है 8×5 जोड़ 8×4। इसमें क्या क्या है, एक बार 8 से 5 को गुना किया है, 8×5 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह दिया है, फिर 8 को क्या किया है 4 से गुना कर दिया है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया वितरण नियम। कौन सा, योग गुणन का वितरण नियम, इसको कह सकते हैं वितरण नियम। ये कौन सा नियम हो गया, के गुणन का वितरण नियम। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये कौन सा नियम है। इसमें क्या क्या है 5×50, इसमें 50×5। ये क्या बोले, संख्या अगर पलटेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। कौन सा हो जाएगा, क्रम विनिमय या क्रम विनिमय नियम। लेकिन इसमें ये क्या किया है, जोड़ नहीं दे करके गुना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय नियम। किसका हो जाएगा, गुणन का क्रम
विनिमय नियम। ठीक है, मेनली यही 4 नियम है, बस इसमें अंतर होता है कि कहीं जोड़ है, कहीं गुना है, कहीं घटाव है, कहीं भाग है, बाकी यही 4 नियम है। अब क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। अगर हम इसको जोड़े, एक को अगर 0 से जोड़े तो क्या होगा, 1। 0 को 0 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। अगर 0 में 2 से भागे तो कितना आ जाएगा, 0। 10 में 10 घटेगा, बचेगा 0 और बटे 2, तो ये कितना आ गया, 0। किसमें किसमें 0 आया, इसमें 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसमें 0 नहीं आया। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। किससे नहीं होगा, 1 नंबर वाले से शून्य निरूपित नहीं होगा। किससे, 1 नंबर वाले से, 1 प्लस 0 से। ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब चौथा में देखते हैं क्या कर रहा है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों शून्य होना चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है, मान के चलो कि कोई दो संख्या है, ये मान लेते हैं, a गुना b बराबर कितना, 0। तो क्या कह रहा है कि कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों, अब a या नो a और b दोनों क्या होगा, ये कह रहा है ना। अगर ऐसा करते हैं, अगर हम a को b की जगह अगर हम 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0। और अगर हम दोनों को 0, एक a को भी 0 कर दें और b को भी 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि अगर दोनों भी 0 रहेगा तो भी 0 होगा, दोनों में से कोई एक भी अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे, तो उक्त दिए गए कथन के अनुसार, उक्त दिए गए कथन के अनुसार कोई एक या दोनों संख्या क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 नंबर का। अब आगे 5 नंबर देखते हैं। हाँ, तो 5 नंबर देखें क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है कि कोई दो संख्या को अगर गुना करें तो कब, क्या दोनों में से कोई एक संख्या सिर्फ 1 होना चाहिए या तो दोनों में दोनों 1 रहेगा, तभी उसका गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हम a को b से गुना करें कितना आना चाहिए, 1। तो ऐसा देखते हैं, अगर हम क्या करें, एक अब इसमें कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, a की जगह मान के चलो कि हम 5 रख दिए 1 के बदले, और b को हम 1 रख लिए। 1 तो 1 रखे ना, कितना 1 रखे, 1 तो रखे, तो कितना हो जाएगा, 5 का 5। अगर हम दोनों में 1 रख देते हैं, दोनों में क्या रख देते हैं, 1, तब क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब है a और b, या मतलब यह कह लो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दोनों में से अगर कोई एक अगर 1 ना होगा तो संख्या उसका गुणनफल 1 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, दिए गए कथन लिखो बेहतर है।
कथन के तथ्यों से तथ्यों से दोनों संख्या एक ही होनी चाहिए अगर कोई एक संख्या एक के अलावा दूसरा होगा तो गुणनफल एक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 नंबर। क्या बोले कि इसमें क्या एक संख्या नहीं, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, एक। अगर दोनों संख्या एक रहेगा तभी उसका गुणनफल कितना आएगा, एक। अगर दोनों में से कोई भी एक संख्या अगर अलग रहेगा तो उसका गुणनफल एक नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखा क्या कर रहा है 6 नंबर, वितरण विधि से ज्ञात करें। वितरण विधि क्या बताया है, इसको क्या करना है ना, तोड़ना है, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा 638 गुना 101 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1। अब इस इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 638 गुना 100, 638 गुना 100 प्लस हो जाएगा। फिर 638 को किससे गुना करेंगे, 1 से, 638 गुना 1। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 38, 1 से गुना कर लिया, 2 जीरो आ गया। अब यहाँ 638 को 1 से गुना करेंगे तो 638 ही रह जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 3 6 और 8 14 के 4 बचा 1, 1 और 3 4 6। ठीक है, ये रह गया। अगला देखते हैं, इसको ये वाला किसमें टूटेगा, यहाँ कितना है 4375 गुना 1001 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। अब क्या करेंगे 4375 को एक बार 1000 से गुना कर लेते हैं, 4375 गुना 1000, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस डाल दिए। फिर 4375 को कैसे गुना करेंगे, 1 से, 4375 गुना 1। अब दोनों ये गुना करके कितना आ जाएगा, एक संख्या जीरो वाला जहाँ है जीरो से गुना नहीं करेंगे, उतना बड़ा गुना नहीं, जो संख्या दिया हुआ है संख्या से गुना करके जितना जीरो है उतना जीरो बैठा देंगे। ये कितना हो जाएगा 4375, कितना जीरो है 1 2 3 3 जीरो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ 4375 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4375। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 3 5 और 4 9, बचा कितना रह गया 7 3 और 4। ठीक है, अब अगला देखते हैं 3 नंबर वाला। इसमें क्या करना है 734 गुना ये 25 है, 25 किसमें टूटेगा 20 प्लस 5 में, किसमें 20 प्लस 5। तो क्या करेंगे 734 को एक बार गुना करेंगे किसे 20 से, फिर 734 को दूसरा बार किसे गुना करेंगे 5 से, किसे 5 से। अब गुना करते हैं, जीरो से गुना ना करके 2 से एक बार गुना कर लेंगे, जो आएगा लास्ट में एक जीरो क्या करेंगे रख देंगे उसमें। तो करते हैं 2 गुना 4 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक है,
अब ये वाला 0 था, 0 डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे। किससे करेंगे, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 के लिए 0, कितना बचा 2, 5 दिया 15 और 2 17 के लिए 7, बचा कितना 1, 7 पचा 35 और 1 36। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 0 7 और 8 15 के लिए 5, बचा कितना 1, 6 और 6 12 और 1 13 के लिए 3, बचा कितना 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8। ठीक है, इधर का ये 1, 3 नंबर का हो गया। अब आगे 4 में देखें क्या है, कितना है 3175 गुना 125। तो हम इसको गुना कर सकते हैं, 3175 गुना 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं क्या 100 जोड़ 20 जोड़ 5। क्या कर सकते हैं इसको, 100 जोड़ 20 जोड़ 5 लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, 3175 को पहले 100 से गुना करेंगे, फिर 20 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे। तो लिखते हैं 3175 गुना 100, प्लस का चिन्ह प्लस डाल दिए, फिर दूसरे वाले से गुना करेंगे 3175 गुना 20, प्लस का चिन्ह प्लस डाल देंगे, 3175 गुना लास्ट में कितना है 5, 5 से गुना कर देंगे। अब जब इसको 1 से गुना करेंगे तो ये संख्या वही रह जाएगी 3175 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा, प्लस है कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, बचा कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5, बचा कितना 1, 2 दूनी 4 और 2 1 2 और 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आया 2 5 10 के 0, 1, 7 दूनी 14 1 15 5, 1 2 1 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और ये वाला 0 बच गया, ये वाला 0 नीचे डाल दिए। अब ये वाला कितना हो जाएगा, इधर गुना कर लेते हैं, 5 25 के लिए 5, बचा कितना 2, 7 5 35 और 2 37 के लिए 7, बचा कितना 3, 5 1 5 और 3 8, 5 दिया 15। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं 5 0 0 कितना आएगा 5, 7 0 0 कितना आ जाएगा 7, 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 और 5 18, 18 के लिए 8, बचा कितना 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 के लिए 6, बचा कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 1 9 और ये 3। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर को। 5 में क्या है कि 608 गुना 35, इसको हम 30 गुना 5 भी कर सकते हैं, या तो इसको कर सकते हैं 600 प्लस 8, वही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं क्या 600 प्लस 8 गुना 35। क्या करेंगे 35 को एक बार 600 से गुना कर लेंगे, 600 गुना 35 प्लस 8 गुना 35। ठीक है, अब देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 6 पंचे 30 के लिए 0, बचा कितना 3, 6 18 और 3 21। अब 2 जीरो यहाँ 2 जीरो डाल दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस आ गया, 8 पंचे 40 के लिए 0, बचा कितना 4, 8 24 और 4 28। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, 0 0 0 आया, 8 0 8 आया, 2 और 0 2 आया, यहाँ 1 और फिर 2। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का हो गया। अब आगे 7 नंबर का देखते हैं। हाँ, तो देखें 7 नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। तो यहाँ क्या कर रहा है ना, 1 गुना 8 और 1, तो ये कितना हो गया 9। इसका कमाल काम था।
देखा 7 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। क्या कह रहा है, 1 गुना 8 जोड़ 1 बराबर 9। 8 को जब 1 से गुना किया तो वह 8 और जोड़ के आया कितना, 9। अब क्या किया, 12 को 8 से गुना कर दिया और फिर कितना जोड़ दिया, 2। ये ध्यान दो कि यहाँ 1 था, ये सब में कॉमन है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 1 से गुना किया और जोड़ा कितना रखा है, जोड़ा 1। उसके बाद इस 1 को रहने दिया, दूसरे वाले में 1 को रहने दिया, 1 के जगह पे क्या, उसके बाद क्या डाला, 2। 1 के बाद क्या डाला, 2 और यहाँ जोड़ा भी कितना, 2। अब आगे देखें, 1 और 2 को तो रहने दिया, तीसरा बार कितना डाला, 3 और जोड़ा कितना, 3। फिर 1 2 3 को रहने दिया, फिर आगे 4 लगाया और फिर जोड़ा कितना, 4। तो पहले हम इधर कर लेते हैं, उसके बाद उस बगल में देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 तक तो आ गया, हम 5 लगाते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद क्या, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 गुना 8 है, गुना कर दिए। अब यहाँ 4 था, हम कितना लगाए, 5 लगाए, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे, 5। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 5 तक रहने देते हैं, 1 2 3 4 5। 5 तो लग चुका, अब कितना लगेगा, यहाँ 6 और जुड़ेगा भी कितना, 6। अब देखो, इस एक बगल का तो हो गया, अब दूसरे बगल में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ है 9, उसके बाद देखो घटाते क्या है, 9 में 1 घटा दिया, कितना बचा, 8। उसके बाद देखो 9 में 1 घटाया, 8 बचा, 8 में भी 1 घटाया, कितना बचा, 7। मतलब 9 8 7। उसके नीचे फिर क्या करते हैं, 9 8 7 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 9 8 7 6 और 5। ठीक है, उसके बाद और क्या घटेगा, 9 8 7 6 5 और 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई और ये चैप्टर यहीं तक था और ये अध्याय भी खत्म हो गया। अब इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।